हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कल मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, हम लोग आए हुए हैं चंडीगढ़। और बाकी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हमने किया, वो सारा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। मतलब ऐसे प्लान तो था हमारा, मतलब और लोगों के साथ भी मिलना था हमें, लेकिन प्लान वैसे ही रह गया क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो सबसे पहले तो जिन फैमिली के साथ हमने मिलना था उनके घर हम लोग पहुँचे। दीदी को कॉल किया था तो ये आ गए थे आधे रास्ते तक, मतलब जहाँ से इनके घर की तरफ को टर्न होना था मेन हाईवे से। तो फिर इनके साथ हम लोग आए और यहाँ पर इन लोगों ने खाना बना रखा था हमारे लिए। तो मटर पनीर बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी थी, रोटियां थी, सैलेड वगैरह सब कुछ। लेकिन मुझे आपको मतलब मेरे को थोड़ा सा ना ऐसे फील हो रहा था कि हम तो ब्लॉगर हैं, तो मैंने कहीं पर भी ब्लॉग नहीं बनाया। एक तो तबीयत भी थोड़ा ख़राब थी और दूसरा थोड़ा शाय जैसा भी फील होता है ना कि हम तो हैं हैबिचुअल, लेकिन सामने वाले को कैसा लगेगा। तो वो चीज़ करके फिर मैंने जब हम खा रहे थे तो ये चीज़ डिस्कस की इनके साथ, तो ये बोले कि अरे भाई ये तो आपका काम है, आपको तो करना चाहिए। फिर तब मैंने मतलब ये क्लिप्स बनाए थे इनके साथ। बाकी जब हम दोबारा कभी आएंगे ना, क्योंकि अब तो आना जाना लगा रहेगा, तो मैं आपको मिलवाऊंगी इस फैमिली के साथ। और बहुत ही अच्छी फैमिली है। और बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है। और सच में ज़िंदगी में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ ही मिलना हुआ। तो इनके साथ भी मिलके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इवन भैया जो इनके हस्बैंड हैं, बड़े हैं जैसे हमसे। और दूसरी बात कि मुझे थोड़ा सा था कि भी पता नहीं, जैसे होता है ना भी ये ना स्पोर्ट्स उससे हैं, फील्ड से हैं, अपना बिजनेस भी है इनका, लेकिन ऐसे भी। तो मुझे था कि भी पता नहीं स्पोर्ट्स वाले थोड़ा होता है ना, पहलवानी वाले थोड़ा खड़ूस भी होते हैं, लेकिन इतने नाइस था ना इनका नेचर, इतने पोलाइटली बात करते हैं, मतलब कि मैं बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके, मिलके। और दीदी का नेचर तो खैर, इनके साथ तो पहले भी फ़ोन पे बात हुई थी, तो मुझे तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं हुआ कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा। फिर हमने खाना वाना खाया, इन्होंने हमें रूम्स दिखाए, वो सारी चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हम लोग आ गए, निकल गए। तो हम बस स्टैंड, क्योंकि हम अपनी गाड़ी छोड़ आए थे। अभी हमारा प्लान था कि हमने एक और भी थे फैमिली, वो हमारे ही साइड से हैं, तो उनके साथ भी मिलना था ऐसे सोचा था। और भी थे, तो उनके साथ मिलना था सोचा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी, थोड़ा फीवर जैसा भी लग रहा था कि यहाँ आ गया है। फिर मैं इनको बोलूँ, मैं क्या नहीं बस अब कहीं नहीं जाना मुझे, चल अब आप घर ही चल पड़ो, दोबारा जब आएंगे तब मिलेंगे सबके साथ। फिर कल इवन मेरे को कॉल्स भी आ रहे थे कि भाई आप मिले नहीं, आप यहाँ पे आए। तो सॉरी, बट मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूँगी, पक्का मिलूँगी। फिर अभी मतलब हमारा फाइनल कुछ नहीं हुआ। इवन यहाँ पे भैया के साथ जो बातें हुई ना हमारी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। तो होता है ना, जब घर से निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो उन्होंने भी हमें यही एडवाइस किया कि जैसे हम रेंट पे करते हैं ना, तो वही चीज़ हम अगर प्रॉपर्टी देखते हैं, खुद से कुछ बना लेते हैं, तो आगे के लिए वो बच्चों के लिए मतलब वो चीज़ हो गई है ना। तो वो सारी चीज़ें अब माइंड में हमने भी सोची कि देखते हैं फिर किस हिसाब से क्या करेंगे। बाकी आपके साथ सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे। अभी फिर हमने यहाँ से ली बस। हमने अपनी गाड़ी छोड़ रखी है ना बिलासपुर में, तो यहाँ से हमने बस पकड़ी, मतलब जो भी हमें बिलासपुर पहुँचा दे, चाहे से मनाली की तरफ को जा रही है, चाहे सरकाघाट की तरफ को, चाहे जो भी मिल जाए। तो फिर हमने यहाँ से बस ली, टिकट वगैरह लिए और फिर बैठ गए। प्लान तो था आज भी यहीं पे रुकने का, मतलब आगे थी हमारी किसी के साथ बात, तो फिर वहाँ पे भी हमने फिर कैंसिल कर दिया। मैं क्या, फिर दोबारा आएंगे, बच्चों को भी साथ ले आएंगे ना। ये होता है कि पीछे मतलब मन नहीं रह जाता ऐसे, मतलब मन में ये भी हो रहा था कि बच्चे छोड़े हैं तो कैसे, मतलब ये अब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, मतलब माइंड में हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो फिर मैं क्या, जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो बच्चों को साथ ले आएंगे और फिर जैसे उनका भी देख लेंगे बीच में कैसा है क्या है, छुट्टियाँ वुट्टियाँ। फिर जी गाड़ी ली, यहाँ पे ये रुकती है बसेस डिनर के लिए। तो जगह का नाम खैर मुझे नहीं पता ना, मैंने देखा क्योंकि इतनी ना, मतलब मेरे को ये हो रहा था कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं बस। थोड़ा तबीयत भी ख़राब, और यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है चंडीगढ़ में। पता नहीं क्यों भाई, मुझे ही लगी क्योंकि इधर हमारे एरिया का जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल अलग है, वहाँ बहुत गर्मी फील हुई। फिर इसी वजह से शायद मेरे सर में भी दर्द और वो थोड़ा ज़्यादा भी हुआ होगा।
फिर यहाँ पे ये देखिए डिनर में हमने क्या क्या लिया। यहाँ पे ना ये 130 रुपए की थाली मिल जाती है, जिसमें आपको चावल मिल जाते हैं, सब्जी होती है, एक दही होती है, मतलब बढ़िया थी थाली। 3 रोटियां भी थी तंदूरी। तो ये हमने फिर डिनर किया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ये मैं ये मेरे को हंस रहे, बोला बंदा देख तो रही भैंस कहाँ आ गई, और ये किसको बोला धोने के लिए बिठा रखा है यहाँ पे। मैं क्या बस मैं बोल रही हूँ इनको कि चलो चलो बस हो गया भाई, अब दूध जितना था वो आ गया। मतलब ये हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग आपस में। फिर जी बस खाया पिया वहाँ से फिर निकल गई। और बस में तो खैर भी बस यही लग रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुँचूँ। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग फ़ोन उठाना ये तो दूर की बात थी। फिर अभी हम पहुँच गए हैं बिलासपुर में। फिर यहाँ पे उतर गए जी। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ही डिस्टेंस है आगे को, जहाँ पे हमने गाड़ी रख रखी है अपनी। तो पैदल जा रहे थे। वैसे तो ये बातचीत कर रहे थे, लेकिन मेरे साथ ही कर रहे थे बातचीत, ऐसे नहीं, फ़ोन में नहीं। तो फिर इसलिए मैं वॉइस ओवर ही दे रही हूँ। और बाकी फिर ये देखिए जी, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी। फिर इनका जो भी पेमेंट वगैरह था वो सब किया क्लियर, और फिर चल पड़े जी। यहाँ पे ऐसा होता है कि घंटों के हिसाब से गाड़ी रखी जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। 10:30 बज गए हैं। तो रूम का 10:30 नहीं बजे, अभी 10 भी नहीं बजे, 5 मिनट है। 5 मिनट है, ठीक है। तो मैं लाइट नहीं, लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, इसको ना ऑलरेडी है। दिख नहीं रहा, लाइट तो मेरे मुंह पे फ्लैश मार रही है। यहाँ पहुँचकर ये वाली फीलिंग आ रही थी ना कि बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। खैर वैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता। फिर लगभग 11:30 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर पहुँचते ही ना गीज़र इन लोगों ने ऑन कर रखा था, लेकिन इच्छा नहीं करी कुछ भी करने की, बस चेंज किया और सो गए सीधे। फिर सुबह उठ करके नहाए धोए, फिर अभी ये पहुँच गए हैं किचन में। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गए थे ना उठने में, क्योंकि फिर थके हुए थे, एकदम से ऐसी गहरी नींद आ गई ना। फिर बच्चों का है आज फंक्शन, आज 5 सितंबर है ना, तो उनको जाना है स्कूल। फिर मैं क्या उनको रेडी भी करना था, और इनको बोला मैं क्या आप अगर थोड़ी सी हेल्प करा दे मेरी, तो फिर उन्होंने बोले क्यों नहीं। फिर ये पहुंच गए। और ऐसे भी ना हमारी हैबिट है एक कि हम लोग किचन में ना दोनों एक साथ ही, मतलब जैसे बातें भी कर रहे होते हैं आपस में, और काम का काम हो जाता है। वैसे भी किचन में क्या मतलब खाना बनाना तो ऐसा तो है नहीं कि भी हाँ बहुत ज़्यादा फोर्स वाला काम है, तो मतलब प्यार प्यार से होता भी रहता है और बातचीत भी हो रही होती है हमारी। और ये जो किचन वाला टाइम होता है ना हमारा, तो यही हमारे पास ऐसा टाइम होता है कि भी हम अपनी जो भी बातें होती है आपस की गपशप, पूरी दिन भी क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है, या कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही थी नींबू पानी पहले तो, क्योंकि मेरा दिल हो रहा था कि भाई कुछ बस खट्टा खट्टा खाना है। तो मैंने यहाँ पे ये नींबू पानी बनाया, और ये सब्ज़ी में तड़का लगा रहे थे। फिर मैं क्या रोटी बनाती हूँ फटाफट से, और फिर बच्चों को उठाएंगे, फिर उनको रेडी करेंगे। तो ऐसा ऐसा रहा हमारा सफ़र। और बाकी खैर अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो ये सारी ये चीज़ें। बाकी फिर मैं आपके लिए ना एक सेपरेट सा एक ब्लॉग बना दूँगी, जैसे हम दोनों बातचीत करते हुए कि कहाँ कहाँ हम लोग गए, हमने क्या किया, और क्या फर्दर प्लानिंग्स हैं, क्या रहेंगी, कि किस तरह से, वो सारी चीज़ें। वैसे हमारा थोड़ा सा विचार अब ये बन रहा है कि हम लोग खुद की ही प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वो ज़्यादा मुझे मतलब बेस्ट लगा हमें, क्योंकि रेंट देने से वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो देखते हैं मतलब क्या क्या बनता है। बाकी मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स भी शेयर करूँगी। और बस फिर यहाँ पे ये देखिए मिक्स वेज बनी, जिसमें आलू फ्रांसबीन, यही, क्योंकि देखिए सब्जियां समझ नहीं आता डेली डेली क्या बनाएं, तो यही मिलती है मार्केट में। ऊपर में मौसम खराब ही रहा, ये देखो वो बादल कैसे दौड़ रहे हैं, जैसे वो बिल्कुल काले, डर ही लगता है इन बादलों से। हवा चली हुई है, तूफान भी आ रहा है। शानू ये रगड़ के नहीं, ये चेयर रगड़ के ऊपर ही ले जाओ। और शानू आज सुबह सुबह रेडी हो गई है कि भाई इसका है आज फंक्शन है स्कूल में टीचर्स डे के लिए, और हैप्पी टीचर्स डे। तो और मंजू जी गुड मॉर्निंग। बच्चों ने तंग तो नहीं किया कल? हम रात को आए ना, और रात को आते ही सो गए, मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए फ़ोन उठाने तक की भी हिम्मत नहीं थी मेरी। अभी मैंने नींबू पानी पिया ना, तो थोड़ी सी जान आई है, अदरवाइज अभी भी इतनी बुरी हालत हो रखी थी। ये देखिए पकड़िए, मेरे लिए दिखाइए थोड़ा सा। इतनी बुरी हालत हो रखी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतनी वॉमिटिंग हुई मेरे को जाती बार, बस में नहीं हुई थी, गाड़ी में हुई। और फिर यहाँ पे आकर के मतलब दिल तो था कि नींबू पानी पीऊँ तब सोऊं,
इवन इन्होंने गीज़र भी ऑन कर रखा था कि नहाए करके फ्रेश होकर के, लेकिन इतनी बुरी हालत है कि ना फ्रेश हुए ना कुछ किया, बस मैंने फटाफट से ब्रश किया करके और मैं सो गई और कुछ नहीं ना, इवन कुछ ना खाया ना पिया, जैसे थे वैसे ही सो गए चुपचाप। और फिर अब ये देखिए मौसम बहुत बुरे हाल हैं इधर तो ना भाई, इतनी ठंड है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है, समझ में ये रोंगटे खड़े हो गए। वो देखिए पता नहीं है बारिश क्या बोलती है। चूना जी फिर तिरपाल लगाई थे हैं तो जी भीग भी गए, तिरपाल लगाने गए ना, और इतने जोर की, इसको बंद कर दो गेट को, वो देखो अंदर तक आ रही है बारिश, तिरछी बारिश लग रही है ना, और बहुत बुरी हालत है। बेटा अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कैसे जाएंगे, वो नहीं लग गया है ना, नहीं लग गया है ना। मृदुल को तो बस थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बस छिटी 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 कैसे चिल्ला रहा था कि बस मेरे तो मज़े आ जाएंगे, लेकिन बारिश 9 बजे से पहले पहले ही हुई और फिर उसके बाद लग गई धूप और बच्चों को छोड़ा है स्कूल। बाकी हम लोग यहाँ पे गपशप भी कर रहे थे और साथ में नाश्ता चाय वो सारी चीज़ें भी चली हुई थी। मंजू को सुना रहे थे कि क्या क्या किया हमने, क्या क्या हुआ। यहाँ पे डाल रहे हैं नींबू का अचार नए तरीके से, जो इसका रस है उसको अलग कर रहे हैं, और जो उसके ये जो रेसिपी है ना हमें मंजू ने बताई। हाँ ये हम पहले कभी करते नहीं थे, हम तो सीधा जैसे काटते थे, और इसने बोला ना कि भाई पहले ना आप लोग भी रस निकाल दो और रस को भी उसको सेव किया जा सकता है। अच्छा भाई ये खराब नहीं होता, कागज की बोतल में रख दो ना भी फ्रिज में स्टोर करके, जब दिल किया तो नींबू जूस बनाया। हाँ यार ये थोड़ा फिर रस निकलेगा तो उसके बाद आराम से इजीली हो जाएगा, ना काटने का झंझट ना कुछ नहीं। ये देखो थोड़ा सा दबाइए आप देने इसको मेरे हाथ में। ये देखो नींबू का रस हाथ में लग गया, नींबू काफी बड़े बड़े हैं यार ये। क्या करें, हम अपने घर की फसल बड़ी बड़ी लगती है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे 4-5 आगे लगाए तो हैं पौधे नींबू के ना, आने वाले टाइम में ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तलना है कि नहीं तलना है, तलना है सूखने के बाद में तो हाँ भाई बंदना उसके साथ नींबू का निकाल दिया पूरा रस। अब इसको हम लेके जा रहे हैं, धूप में रखेंगे। हाँ और यहाँ पे चल रही थी पार्टी, पहले इन्होंने पेठा खाया, उसके बाद अभी नींबू का वो जूस बन रहा है, नींबू पानी तो बढ़िया लगता है ना मुझे। पापा देखो जलजीरा जैसा लग रहा है इसमें। अच्छा जलजीरा जैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी खासी धूप लगी हुई है, तो धूप में अब इनको जो ये नींबू का रस निकाला है, जो इसके बाहर का कवर है, छिलके हैं, इसको यहाँ पे सुखो देंगे, सूखने डाल दिया है। ये देखो यहाँ पे एक और प्लेट लाती हूँ ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ वही और धूप अच्छी खासी लगी हुई है, अगर ऐसी रहे ना तो शाम तक ही सूख जाएगा ये। नहीं है थोड़ा बहुत बचे तो कल कर लेंगे।